रुड़की में सैनी जागृति मिशन ने 250 मेधावी छात्र छात्राओं सहित खेल व संगीत आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने युवा वर्ग को कड़ी मेहनत और अनुशासन में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रुड़की के हरिद्वार रोड स्थित निजी बैंकेट हॉल के सभागार में महाराजा शूरसैनी, महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने समारोह का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मदन सैनी, चांसलर सिक्किम गुरुकुल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने कहा कि युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश व समाज की दिशा बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं को क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने होंगे, तभी समाज का पिछड़ापन भी दूर होगा और समाज विकास की मुख्य धारा में भी शामिल हो सकेगा। सैनी जागृति मिशन से सुभाष सैनी ने कहा कि तरक्की के सभी रास्ते शिक्षा के दरवाजे से होकर खुलते हैं। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, अनुशासन से प्राप्त की गई सांस्कृतिक शिक्षा को माध्यम से ही युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। सभी वक्ताओं ने मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे देश व अपने समाज का नाम रोशन करने का हौसला लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। बच्चों को कितना बल मिलता है? इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उनको ये समझ में आता है कि हमें किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम सब इकट्ठे होते हैं, शिक्षाविद इकट्ठे होते हैं, तो वो सब उनको गाइड करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है किस ओर जा रहा है। तो जब जो बच्चे इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है कि अपने समाज में जाकर किस तरह की से अपने समाज की, अपने देश की सेवा करनी है, और इस तरह वो आगे बढ़ते हैं और अपने देश का, अपने समाज का मान सम्मान आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज के कार्यक्रम में जो सैनी जागृति मिशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने एक सक्सेसफुल कार्यक्रम का आयोजन किया और जो ख़ास तौर पे जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, उनको मान सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने से एक परिवार को आगे बढ़ाना माना जाता है। और जब इस तरह के कार्यक्रम उनको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो हमारी महिला शक्ति जो है आगे बढ़ चढ़कर काम करती है और देश में मान सम्मान हमारे देश का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का बढ़ाती हैं। तो मैं सैनी जागृति मिशन का एक बार दोबारा धन्यवाद करता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम वो हर साल करते रहें और उन्हें मेरी भी जिस तरह भी सेवाएं की ज़रूरत हो वो मेरी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कैपिटल ग्रुप को कंपनीज़ की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में है और 4 यूनिवर्सिटीज़ हमारी सिक्किम में है, और अगर यहाँ के छात्र वहाँ पे जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनको काफ़ी हम स्कॉलरशिप देके उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो वहाँ पर आएँ और आगे बढ़ें। ख़ास तौर पे जो हमारी एक नई यूनिवर्सिटी अभी आई है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उसमें हम जो है ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं और उस जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यूपी, हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो एग्रीकल्चर में काफ़ी काम करते हैं और एजुकेशन लेते हैं, अगर वो इस क्षेत्र में आकर वहाँ पे पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपने वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल जैसे सभी जगह एक डिमांड भी है और इसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, अगर वो कोर्स यहाँ पे करते हैं तो मुझे लगता है कि यूपी, हरियाणा, पंजाब में जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग कम होती है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है उसको भी हम आगे ले जाने का काम करेंगे। पहले आज इस कार्यक्रम के आयोजन करता सैनी जागृति मिशन को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच बच्चों के लिए तैयार किया है जो आज हमारा समाज के जो बच्चे आज उनको सम्मानित किया है, तो इससे सभी बाकी बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है ताकि वे एक अपना एक उद्देश्य प्राप्त करें और अच्छी मेरिट में अंक लाकर वे आगे बढ़ें। तो इस उद्देश्य में जो सैनी जागृति मिशन ये काम कर रहा है, और सभी इसके जो भी पदाधिकारी वो सभी बधाई के पात्र हैं, और जो इन्होंने समाज के बच्चों के प्रति ये सोच, एक पॉजिटिव सोच जो रखी है, तो उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ये कार्यक्रम 20 से 21 साल तक आयोजन कर रहे हैं, तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। तो इससे आज देखो कि आज कम से कम
आज उन्होंने 100-150 बच्चों के यहाँ पे जो सम्मानित किया और उनको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, तो इससे एक सभी बच्चों में एक ऊर्जा मिलती है और अपने और समाज में एक जागृति फैलती है। तो इसलिए इस उद्देश्य को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं पुनः उनका बधाई देता हूं और बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वे आगे पढ़ लिख कर एक अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। से 200 बच्चों को आज जो सम्मानित किया गया है, तो वो सभी अलग अलग कक्षाओं में, किसी 10th में, किसी 12th में और अन्य क्षेत्र में जिसने भी एक सराहनीय कार्य किया है, वे सभी बच्चे यहाँ सम्मानित किए गए हैं। तो वे ये जो सैनिक जागृति मिशन द्वारा ये जो कार्यक्रम किया है, तो एक बहुत ही ऊर्जावान कार्यक्रम है। तो मैं पुनः उनको बधाई देता हूँ। ये सैनिक जागृति मिशन जो है वो सैनिक में जागृति हो उनको उसका मिशन को लेकर है। जैसा भी अतिथियों ने हमारे बताया, हरियाणा से आप आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले, उन्होंने मिशन ही तो चलाया था भाई, नारियों को शिक्षित किया, उन्होंने आगे शिक्षित किया, वो पहली शिक्षिका हमारी। और आज देखें आप, इतने बच्चे जो प्रतिभावान यहाँ आए हैं, वो दूसरे को प्रेरित करेंगे, उनके भाई बहन सारे यहाँ आए, परिवार आया, और जो टिप्स इन्होंने दी है हमारे अतिथियों ने, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ाएगी। और जो अब आगे जो जनरेशन है वह भी आगे बढ़ेगी हमारी। और सैनिक जागृति मिशन ऐसे ही हमारे साथी जो आज लगे हुए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। हम इनका भी स्वागत कर अभिनंदन करते हैं जो आज अतिथि हमारे यहाँ पहुँचे हैं।